Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is your science class of grade 4th. As you can see here on board also it is written science class of grade 4th, and here we are discussing chapter number 5. In this class we are discussing chapter number 5, and we have discussed almost whole chapter except one topic, and the name of this chapter is matter, solid, liquid, gas. Name of this chapter is matter, solid, liquid and gas. So beta, in this chapter we have discussed what is matter. After that we have discussed particularly about the properties of solids, and after that properties of liquids, after that properties of gases, and then we have also discussed that these states can इंटरचेंज, ये स्टेट्स चेंज भी हो सकती हैं। हमने अपनी साइंस की पहली क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं एक्सेप्ट वन, एंड दीज टॉपिक्स आर मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होती है, हम कैसे ये पता लगाते हैं किसी भी चीज को देख के, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के दैट इट इज सॉलिड और इट इज लिक्विड और इट इज गैस. नाउ यू ऑल आर फेमिलियर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, राइट? After that, in previous class we have also learned that how we can change states. हमने ये पढ़ा था ना कि कैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं. Can we go from one state to another state? Yes. In matter we can change the states. और जब हम states को change कर सकते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं कहा था? उसके लिए डिफरेंट नेम्स थे. जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था that when solid get changes into liquid, जब solid liquid में change हो जाता है, that process is called melting. हम उस प्रोसेस को melting कहते हैं. जब हम सॉलिड को हीट देते हैं वो मेल्ट होता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है, राइट? सेकेंड थिंग वी हैव लर्न देयर that we can change liquids into gases. हम liquids को भी gases में change कर सकते हैं. कैसे? Again, when we provide some heat to liquid, they starts boiling, and when they start boiling, liquid get changes into vapors, water vapors or vapors of anything which you are boiling, or it get changes into steam. आप steam भी उसे कह सकते हैं. तो वो क्या होता है जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. क्या कहा था वो क्या होता है? इवेपोरेशन. यस. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट that gas can also changes into liquid. हमने ये भी पढ़ा था कि जो गैस होती है वो भी लिक्विड में चेंज हो जाती है, जिसके लिए मैंने आपको स्पेसिफिक एक कंडीशन बताई थी कि इसमें हम कुछ भी हीट नहीं प्रोवाइड करते. और क्यों नहीं करते, सेम चीज मैंने आपको बोर्ड में ड्रॉ करके दिखाई थी बेटा कि गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत स्प्रेड है. अगर हम उन्हें हीट करेंगे तो वो और ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे, जबकि हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें टेम्परेचर को लो करने की जरूरत है, हाई नहीं करना. और लो टेम्परेचर करने के लिए क्या करना होता है? व्हेन वी लो टेम्परेचर मीन्स हमें चीजों को ठंडा करना है, राइट? हम उसे हीट नहीं प्रोवाइड करनी. तो हमने क्या देखा था कि जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड्स में चेंज करते हैं तो क्या होता है? Gas get changes into liquids, and this process is called condensation. This process is called कंडेंसेशन. जिसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे कि अगर हम एक ग्लास में चिल्ड वाटर लेते हैं तो ग्लास के आउटर साइड बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं. अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पीते हैं जो कि चिल्ड होते हैं, तो आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक के वाटर बॉटल्स में, कैंस में कोल्ड ड्रिंक्स के क्या होता है? आउटसाइड में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में वेपर्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस हैं वो कूल डाउन होके उसमें नजर आने लग जाती हैं. यस. और एग्जांपल दिया था कंडेंसेशन का ड्यू.
वाटर ड्रॉप, आप जो ग्रास में जाड़ों में आप देखते हैं ना, ओस जिसे आप जनरल लैंग्वेज में कहते हैं, यस, वो भी हमारा एग्जाम्पल था कंडेंसेशन का। ओके, राइट। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव लर्न, we have learned about melting, evaporation, condensation and last was freezing। freezing मैंने कहा था बहुत कॉमन है। फ्रीजिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अपने घर में आइसक्रीम जब आइसक्रीम बनाते हैं ना, उसे फ्रीज करने के लिए रखते हैं। आपने इंग्रेडिएंट्स सारे डिसॉल्व करे, उसके बाद आप उसे फ्रीज में रख देते हैं ताकि वो जम जाए। ये जो जमना वर्ड होता है बेटा, किसी चीज को जमाना, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यस, फ्रीज करना मीन्स व्हेन वी put some solution or something in a freezer and it changes from liquid form to solid, वो liquid से solid में change जाता है, that is called freezing। So student, this all we have discussed in our previous videos। quite जो अभी मैंने आपको बताया, this all is revision। whatever we have discussed in previous video, here we have revised it। okay, so now I am going to introduce you with today's new topic। yes, so beta, today's new topic is solution। here today we are going to learn something new related to solutions। as you can see, this is science chapter 5, matter, solid, liquid, gas, and here today we are going to learn about solution। अब देखिए, जैसे you know very well, in previous videos also for learning every topic we have conducted activities, right? कुछ भी करने के लिए हमने activities करी थी। So why we will leave activity here? We have to do activity in this video also। yes, and this activity you will do with me। okay, आप जिस टाइम पे ये वीडियो देखेंगे, you have to conduct same activity, and when you will do the same activity, you will get to know that whatever I am telling, is it true or not, as well as you will also develop your interest। okay, तो अभी क्या करना है, मैं जो भी आपको बताऊंगी वो सब कुछ आपने खुद से करना है जिस वक्त आप वीडियो देखेंगे। अब देखिए, जो आज की एक्टिविटी है, इट इज सो इजी एंड द इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इजीली अवेलेबल। जो भी मैं आज आपको कराने जा रही हूँ एक्टिविटी में, वो सारी चीजें आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होंगी। हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड 1 ग्लास वाटर बॉटल। ओके, सॉरी, 1 ग्लास वाटर। हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, सेम आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। ओके, फर्स्ट वी नीड ग्लास वाटर। ओके, 1 ग्लास वाटर। सेकेंड वी नीड lemon। third we need sugar। fourth we need salt। fifth we need a spoon। okay, as you can see here on board I have written ingredients। so I think ये सारी चीजें आपको बहुत ही easily available हो जाएंगी। इंग्रेडिएंट्स क्यों कह रही हूँ, देखिए बेटा, अगर हम साइंस में कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं, यूजुअली वी कॉल इट मटेरियल रिक्वायर्ड। उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे इंग्रेडिएंट्स नहीं कहते, हम उसे कहते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं, उनके लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, हम उसे मटेरियल रिक्वायर्ड कहते हैं। But today here I am using ingredient word because you can see these all items are related, these all items are edible items, सारी खाने की चीजें हैं। That's why I am saying ingredients। okay, now see क्या लिखा मैंने, हमें आज क्या चाहिए यहाँ पे, today we need 1 glass water, lemon, sugar, salt and a spoon। okay, so the same I am having। if you don't have, you can pause the video, bring these items in front of you and then start। okay, आपको क्या करना है, आप ये सारे मीन्स देखिए, ये सारा सामान आपके घर में इजीली अवेलेबल है। इसे लाइए, लाने तक वीडियो पॉज करिए, फिर जब आप इसे ले आएंगे देन अगेन प्ले द वीडियो और फिर वो सारी चीजें करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। As you can see, I have told you about the items and these are, this is 1 glass water, it is in front of you, you all can see this, right? ये क्या है, हमारा 1 glass water है। Then I have piece of lemon, as you can see this is piece of lemon।
After that, I have little bit salt, as it is visible. You can see like this. Okay, I have brought little bit salt in bowl, and then I have a bit amount of sugar on bowl. You inside the bowl you can see like this. Okay, it is visible, right? And then I have one spoon. What is this? A spoon. Now I hope that you people are getting little bit idea. मुझे ये लग रहा है कि ये सारे आइटम्स देखने के बाद आपको कुछ तो लग रहा होगा कि आज क्या बनने वाला है. And yes, it is, you are getting right thing. आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है. हम आज यहाँ पे लेमन वाटर, लेमनेड जिसे आप कहते हैं ना, दैट इज नींबू पानी इन सिंपल वर्ड्स, वो बना रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Take 1 glass of water and squeeze lemon in it. Okay, I am having this piece of lemon and I am going to squeeze it in like this. See, as you can see, मैंने क्या किया बेटा, मैंने 1 piece of lemon लिया और उसे मैंने क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया. स्क्वीज कर दिया माने निचोड़ दिया. आपको भी इसी तरीके से लेमन को क्या करना है, स्क्वीज करना है, राइट? Yes. Now you can see that I have squeezed lemon here. Now see, ये मैंने लेमन स्क्वीज कर दिया है. जो थोड़ी देर पहले आपको वाटर बिल्कुल क्लीन दिख रहा होगा, वो अब क्लीन वाटर नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नहीं है. इसमें आपको कुछ वाटर में शेड आता हुआ दिख गया होगा, राइट? यस. Okay, it is visible. Now what we have to do, see, I am having sugar also, as I shown you. Now I am taking this sugar, 1 spoon of sugar. Okay, मैं ऐसे 1 spoon of sugar ले रही हूँ, right? और मैं क्या करूँगी, इस 1 spoon of sugar को I will dissolve in that lemon water, lemonade, जो मेरा 1 glass water है जिसमें मैंने लेमन को स्क्वीज किया है. मतलब मैं नींबू पानी जो बना रही हूँ, जहाँ पे मैंने नींबू को निचोड़ा है ग्लास में. यस, उसमें मुझे क्या करना है, ये 1 स्पून ऑफ शुगर को डिसॉल्व करना है. सो दिस इज योर ग्लास, दिस इज 1 स्पून शुगर, एज यू कैन सी. एंड हियर नाउ आई एम गोइंग टू डिसॉल्व दिस. मैं क्या कर रही हूँ, इसे डिसॉल्व कर रही हूँ. नाउ सी बेटा दिस क्लियरली, दिस आई हैव डन. ओके, and now I have started dissolving here. मैंने इसे डिसॉल्व करना शुरू कर दिया. आपको अच्छे से स्टिर करना है. स्टिर करना है माने घोलना है, ठीक है? अच्छे से आप क्या करेंगे, इस तरीके से जो भी आपने शुगर लिया है आप उसे घोलेंगे. सेम थिंग व्हाट यू हैव टू डू. ये करने के बाद नाउ वी हैव salt also, right? In 1 bowl we have salt also. So again now I am taking 1 spoon of salt also, right? Now you can see this is 1 spoonful of salt, right? Now the same this salt also I am putting in this water and I am dissolving this also. मैंने क्या किया, salt लिया और salt को भी क्या कर दिया, water में dissolve कर दिया. अभी तक तो सबको समझ में आया होगा. इट इज सो इजी. हमने 1 ग्लास वाटर लिया, लेमन को स्क्वीज कर दिया और फिर इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा, 1 स्पून ऑफ शुगर एंड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट. और अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से डिसॉल्व करना है, स्टिर करना है. स्टिर माने इसे घुमाना है, ताकि घोलना है, जिसे हम जनरल वर्ड्स में कहते हैं, सो दैट इट कैन डिसॉल्व इजीली, राइट? Now see, अब आप सबको इंग्रेडिएंट्स पता है. Now tell me, जब हम इस तरीके से कर रहे हैं, the same is with you also. अब बेटा देखो, ये जो हमारा लेमन वाटर, लेमनेड या जिसे हम नींबू पानी कहेंगे, इट इज अवेलेबल. नाउ सी, ये आपका पूरा प्रिपेयर हो चुका है. नाउ the thing is that why we have conducted this activity. हमने ये एक्टिविटी क्यों करी? अब देखिए, हमने पानी में कई सारी चीजें घोली हैं. क्या क्या लिया है,
We have taken water and we have taken lemon, sugar, salt. Now अब देखिए, you know that lemon तो हमने squeeze कर दिया, अब sugar और salt भी डाल दिया और सबको stir कर दिया, और जैसे आप देख सकते हैं for few seconds I have kept there. Now it's time to see कि क्या हुआ होगा. जो भी हमारा sugar, salt, lemon हमने ग्लास में डाला है उसमें क्या changes आए. Let's see. So this is our that water, right? अब देखिए, आपके सामने मैंने फुल स्पून शुगर डाला था, फुल स्पून सॉल्ट डाली थी, राइट? अब देखिए, जब मैं वाटर से इसे निकाल रही हूँ इस तरीके से, सो इन दिस वाटर, वेट फॉर अ मिनट, सो इन दिस वाटर आई एम नॉट गेटिंग, अच्छा इट इज नॉट विजिबल लाइक दिस, आई कैन शो यू लाइक दिस. ये देखिए, जब मैं निकाल रही हूँ तो इसमें से कुछ भी ना तो शुगर हमारे निकल के आई है ना सॉल्ट निकल के आया है. अगेन यू कैन सी लाइक दिस. ये देखिए, जब मैं ये मेरा वाटर मैंने निकाला है स्पून में, आई एम पुटिंग सी इन फ्रंट ऑफ यू, सी लाइक दिस. ना तो शुगर कुछ आई है ना सॉल्ट आई है. बेटा ये जो चीज अवेलेबल है इट इज लेमन ओनली. ओके, जो लेमन का पल्प होता है ना, दैट इज पल्प के अलावा हमारा इसमें कुछ नहीं बचा. एवरीथिंग इज डिसॉल्व. ये देखिए, ना तो आपको शुगर मिला ना तो आपको सॉल्ट मिला, जबकि आपने शुगर के कई सारे क्रिस्टल्स और सॉल्ट इसमें डाला था. तो ये क्या हुआ एक्चुअल में? इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि जो भी हमने इसमें डिसॉल्व किया था वो सारा क्या हो गया, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले थे, स्टिर किए थे, वो सारे डिसॉल्व हो गए. अब हम इस लेमन सॉल्यूशन में से स्पून यूं उठा करके ना ही सॉल्ट अलग से निकाल सकते हैं ना ही शुगर अलग से निकाल सकते हैं, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि हमने जो भी चीज़ें इस लेमनेड या इस नींबू पानी को बनाने के लिए यूज़ करी हैं, इन सब चीज़ों को हम वापस स्पून से इस तरीके से अलग नहीं कर सकते. तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे आइटम्स जो भी हमने इसमें डाले थे वो इस हमारे वाटर में डिसॉल्व हो गए, राइट? नाउ अब डिसॉल्व तो हो गए, डिसॉल्व हो गए तो ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया. क्या बन गया? सॉल्यूशन. क्या बन गया? सॉल्यूशन. अब देखिए, सॉल्यूशन का मतलब अब आपको ये बात तो यहाँ पर से समझ में आ गई होगी. सॉल्यूशन माने क्या है? व्हेन वी मिक्स द थिंग्स, जब हम चीज़ों को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. व्हेन वी मिक्स सम आइटम्स इन सम लिक्विड इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. ठीक है, जब हम कुछ आइटम्स को लिक्विड में मिला देते हैं तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. अब डोंट वरी, यू विल गेट कंप्लीट आइडिया ऑफ दैट व्हाट इज सॉल्यूशन. पहले अभी सिंपल वर्ड्स में समझिए. जब हमने जो भी चीजें वाटर में मिलाई वो सारी हमारी क्या हो गई? मिक्स होके जो बन गया उसे हमने क्या कह दिया? सॉल्यूशन कह दिया. सो हियर टुडे वी विल सी कि हाउ what is solution and how we can make solution, right? So as you can see here we have discussed about this activity. So now what result we have found? आप लोगों ने भी अपना सॉल्यूशन तैयार कर लिया होगा. आप लोग खुद से देख सकते हैं. अब आप स्पून से चेक करिए कि क्या आपका शुगर और सॉल्ट वैसा ही है जैसा आपने डाला था अपनी ओरिजिनल फॉर्म में. नो, इट इज नॉट देयर. वो आपको मिलेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, घुल चुका है. नाउ बेटा, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गई कि सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं. सॉल्यूशन में हम कुछ दो चीजें होती हैं. देखिए, सॉल्यूशन में हम एक चीज लेते हैं मेन, जैसे एक चीज मान लीजिए कुछ भी हमने क्या ले लिया? लिक्विड. कोई भी ले लेते हैं लिक्विड, और दूसरा हम कोई भी ले लेते हैं आइटम्स. कोई भी ले लेते हैं आइटम्स. आइटम्स मतलब कोई भी चीज जो डिसॉल्व कर रही हो, जो डिसॉल्व कर रही हो. मतलब सॉल्यूशन में देखिए, किसी भी चीज का सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो वो चीज, कोई एक चीज हमारी लिक्विड फॉर्म में होगी, क्योंकि हमें घोलना है. और घुलेगा कैसे? लिक्विड में ही तो घुलेगा ना.
तो हमें क्या करना है, एक चीज तो हमारी लिक्विड होगी सॉल्यूशन के लिए, राइट, और दूसरी चीज हमारी हो गई कुछ आइटम्स। आइटम्स मीन्स व्हाटएवर वी आर गोइंग टू डिसॉल्व इन दिस लिक्विड। ठीक है, अब देखिए, अब जब हमने अपना लेमन वाटर या लेमोनेड या नींबू पानी बनाया था तो हमारे पास क्या था, हमारे पास भी तो यही था, हमारे पास क्या था, लिक्विड। लिक्विड की जगह पे हमारे पास क्या था, 1 ग्लास वाटर था, और आइटम्स की जगह पे हमारे पास क्या था, लेमन सॉल्ट एंड शुगर, राइट। अब देखिए, तो जो चीजें हमने लिक्विड में डाली वो तो क्या हो जाता है, सॉल्यूट, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट। मतलब जब आपने नींबू पानी बनाने के लिए सॉल्ट एंड शुगर लिया था एंड लेमन लिया था, तो सॉल्ट, शुगर एंड लेमन वो तीनों क्या थे, सॉल्यूट थे, दे ऑल आर सॉल्यूट, दे ऑल आर सॉल्यूट। और इन सब आइटम्स को आपने मिलाया किसमें, वाटर में, वो ग्लास में जो वाटर था उसमें ही डिसॉल्व किया था ना, उसमें ही मिलाया था, तो वो क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, राइट। सो बेटा यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जब हमें सॉल्यूशन बनाना होता है, we need 2 things. One thing we need liquid in which we will dissolve, and another thing we need items. Okay? जिनको हम डिसॉल्व करेंगे, जिनको हम मिलाएंगे। अब देखिए, तो देखिए लिक्विड और आइटम्स तो मैंने आपको समझाने के लिए यूज कर लिया, बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि लिक्विड और आइटम्स जैसे वर्ड्स नहीं यूज होते साइंस में। क्या यूज होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्या यूज होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सो फ्रॉम हियर हमें क्या पता चला कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसमें हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूट जिससे हम सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब सॉल्वेंट वो चीज होगी जिसमें हम चीजों को घोलेंगे, जिसमें हम चीजों को स्टिर करेंगे, और सॉल्यूट वो चीजें होंगी जिनको हम सॉल्वेंट में डालेंगे। जैसे यू कैन सी सॉल्वेंट अभी जो था हमारा 1 ग्लास वाटर जो था वो क्या था, दैट इज अवर सॉल्वेंट। ये हमारा क्या था, ये हमारा एक सॉल्वेंट था, दिस इज सॉल्वेंट। एंड जो हमने अभी यूज किया था, जैसे लेमन भी है, salt we have, sugar we have, तो these all are solute। ये सारे क्या थे, solute थे। Why I am saying like this? Why I am saying like this? Because जो solvent है उसको, सॉल्वेंट हमेशा एक तो लिक्विड होगा और दूसरी चीज हम जो घोलेंगे वो किसमें घोलेंगे, सॉल्वेंट में। सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट वो आइटम्स होंगे जो घोले जाएंगे। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होगा हमेशा वो ज्यादा लार्ज क्वांटिटी का होगा, लार्ज क्वांटिटी का होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट। क्योंकि अगर हमें किसी चीज को घोलना है तो उसके लिए हम जिसमें घोलेंगे वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपकी मदर आपको मिल्क अगर देती है पीने के लिए, राइट, इफ शी इज सर्विंग यू मिल्क, तो वो क्या करती है, शी यूज्ड टू पुट बॉर्नविटा इन दैट, राइट, मिल्क में बॉर्नविटा डालती है। तो बेटा वहां पे आपका मिल्क क्या हो जाता है, मिल्क इज अ सॉल्वेंट एंड बॉर्नविटा कम्स अंडर सॉल्यूट। अब आप समझ पाए होंगे व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट, राइट। जो आपकी मदर आपको मिल्क देती है वो क्या है, सॉल्वेंट, और उसको टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें जो सॉल्यूट बॉर्नविटा डालती है वो किसके अंदर आ जाता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूट। अभी जैसे आपकी सपोज आप दीज आर समर डेज में आपको वाटर ड्रिंक करने का मन करता है खूब सारा, लेकिन आप सिंपल वाटर उतना नहीं ड्रिंक कर पाते, तो बट योर मदर यूज्ड टू डू, शी यूज्ड टू गिव यू टैंक, शी यूज्ड टू गिव यू ग्लूकोज। तो ये सब चीजें क्या हैं, टैंक के लिए जो वाटर हम यूज करते हैं दैट इज सॉल्वेंट, एंड जो टैंक होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो आपकी मदर उसमें डाल के घोलती हैं, जो स्टिर करती हैं, दैट इज
solute. So I hope that you now able to understand that what is solvent and what is solute. जिस चीज में घोला जाता है वो solvent और जिस चीज को घोला जाता है that is called solute. So from here now we are able to understand two things, that are, one thing is that for solution we have solvent and another we have solute. दूसरी चीज हमें ये समझ में आ गई कि सॉल्वेंट यूजुअली हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. सॉल्वेंट यूजुअली लिक्विड फॉर्म में होता है और ये आपको लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा. लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में मिलता है एज कंपेयर टू अदर आइटम्स. सॉल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी सॉलिड, ठीक है, ये आपका लिक्विड भी हो सकता है, ये आपका सॉलिड भी हो सकता है. तो दिस आई एम नॉट राइटिंग हियर, ठीक है. सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, लिक्विड, इट इज इन लार्ज क्वांटिटी. सॉल्यूट जो हम घोलते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया, लाइक बॉर्नविटा योर मदर इज डिसॉल्विंग इन योर मिल्क, मिल्क इज सॉल्वेंट, बॉर्नविटा इज सॉल्यूट. टैंग इज सॉल्वेंट and water is solvent and tang is solute, right? Now तो यहाँ से हमें एक चीज ये समझ में आ जाती है कि whenever we have to prepare solution, जब भी हमें solution prepare करना होता है हमें क्या चाहिए, एक चाहिए हमें solvent, एक चाहिए हमें solute. तो जब भी हम solute and solvent को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, solution. But we फॉर्म सॉल्यूशन. जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है. यस. सो बेटा आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज फॉर्म्स व्हेन वी मिक्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर, इट फॉर्म्स सॉल्यूशन, राइट. अब देखिए ये तो हमारी वैसे बात होगी. अब कभी आपने सोचा है कि गैसेस भी वाटर में मिलती हैं? Have you ever heard this कि हमारी गैसेस भी वाटर में घुली होती हैं? Yes, I am going to tell you this. बेटा गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व होती हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है that you can see, you all know that aquatic animals breathe inside water. ये तो आप सबको पता है. जो aquatic animals होते हैं, aquatic animals माने जो पानी में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं वो पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं, ये तो आप सबको पता होगा. लेकिन ऑक्सीजन तो हमारी यहाँ बाहर साइड होती है, आउटसाइड ऑफ वाटर. तो फिर वो पानी में कैसे ब्रीथ कर लेते हैं, क्योंकि अगर उनकी जगह हम जाएं पानी में तो हम तो ब्रीथ नहीं कर पाते, हमें तो ऑक्सीजन नहीं आती, हमें तो अपना इतना पोर्शन बाहर रखना पड़ता है ताकि हम सांस ले सकें, राइट. तो फिर एनिमल्स ऐसा कैसे कर लेते हैं, तो बेटा एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं और वो गिल्स उन्हें वो ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होती है. मीन्स जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जो ब्रीथ करते हैं वो वाटर के अंदर इसलिए ब्रीथ कर पाते हैं क्योंकि हमारे वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है. यस. सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट gases also dissolves in water. Now see beta, now please take out your book and open page number 42 of your book. This is your page number 42. Kindly open this. अच्छा, one more example of gases dissolved in water is कोल्ड ड्रिंक्स. जो कोल्ड ड्रिंक्स में आपको ऐसे लगता है ना पीने के बाद कि नाक में लग गया कुछ अजीब सा और अजीब सी आपको हिकअप्स आते हैं. Why? It is due to the dissolving of gas inside that drink. वो गैस कार्बोनेट होती है, कार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं. यस. और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपके लिए कहूँ तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो गैस होती है जो उसमें डिसॉल्व होती है और इसी वजह से आपको हिकअप्स आते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद. तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए इस चीज के कि गैस कैन डिसॉल्व इन लिक्विड. सो लेट्स हैव रीडिंग ऑफ दिस. See this solution, let's experiment. This experiment I have already discussed with you and we have done, so we are not going to see this. हम just इसके नीचे से पढ़ेंगे. We add sugar to tea, coffee and milk to the given them to a sweet taste. तो ये सारी चीजें हमारी solute होती हैं. एंड सॉल्ट एंड सुगर. अब जो हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा उसमें हमें क्या पता चला, वी हियर कम टू नो दैट सॉल्ट एंड सुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, राइट. अब देखिए solute and solvent and solute is given here. Look at the example given below. Salt and water are mixed together. अब देखिए आपको पता है अगर हम salt और water को dissolve कर रहे हैं तो salt हमारा क्या हो जाएगा,
Salt is solute and water is solvent. Similarly, sugar and water are mixed together. तो क्या बन जाएगा? Sugar is solute and water is solvent और क्या बन जाएगा? Solution. जब भी हम solvent and solute बनाएंगे तो we always get the solution. And solute is the substance that dissolve in another substance. Solute वो substance होता है जो हम दूसरे में मिलाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया. And solvent is the substance usually a liquid in which solute dissolve. ये आपको पता है solute हमेशा वो होता है जो हम मिलाते हैं. Solvent वो होता है हम जिसमें मिलाते हैं, right? आप इसको याद रखने के लिए Bournvita और milk वाला एग्जाम्पल याद रख सकते हैं. आपको हमेशा याद रहेगा that what is solute and what is solvent. After that, you can see here that is also given that all aquatic life is possible because oxygen is dissolved in water. Aquatic plants and animals live in water and they breathe inside the water with the help of the oxygen, right? So this all we have discussed. So students, as you can see here, we have completed our solution topic, and with this we have also completed our chapter. So beta, here this chapter number 5. Today we have completed this chapter and this is 7th part of this chapter. So kindly watch the videos of this chapter very carefully. Very interesting activities are there, and after conducting that activities, after understanding that activities, you will able to understand this chapter nicely. So please you conduct this experiment whatever today I have discussed and enjoy this class. Thank you and have a nice day ahead.